तो आज मैं आपके सामने 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, और ये 50 वाक्य अलग अलग टाइप के हैं और शानदार रूप से प्रैक्टिस आपकी होगी। सारा नियम, सारा कानून यही मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत कुछ आसान प्रश्नों से करते हैं, फिर बाद में कठिन क्वेश्चन भी इसमें मैंने डाला हुआ है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, डिमांड करेंगे, तो 50 क्वेश्चन का एक और सेट में बना दूंगा। इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रीअरेंज और पंक्चुएशन 50-50 क्वेश्चन का सेट मैंने तैयार कर लिया है और पर डे आपको एक एक सेट में देता रहूँगा। आइए इसमें आपको आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, मुकुल सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसको जब आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ लिखा मुकुल सेज, यानी जब सेज रहेगा यहाँ पे जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर की किसी टेंस में रहती है, तो ये जो आपका होता है सेंटेंस जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? मुकुल सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। मुकुल सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये आई जो है कि चेंज कैसे हुआ? तो चेंज होता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर रहेगा, फर्स्ट या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, तो उसे थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया जाता है। उसे चेंज होना ही होना है थर्ड पर्सन में, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। राना सेज सीता विल डांस, तो इसका क्या हो जाएगा? राना सेज दैट सीता विल डांस, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आपको नंबर 3 पे लिखा हुआ है, ही सेड आई डोंट लाइक दिस। तो अब देखिए यहाँ पे सेड आ गया। जब सेड आएगा तो इसका जो है कि टेंस आपका चेंज हो जाएगा। तो इसका टेंस चेंज करके होगा क्या? इसका होगा, ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट। ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट। ये तीसरा देख लेते हैं, तीसरा वाला ये है, ठीक है। ही सेड आई विल ट्राई इट। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट। विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे सेड होगा तो इसका टेंस चेंज होगा। तो विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड होता है। इसके अनुसार वो चेंज हो जाएगा। चौथा देखते हैं क्या लिखा। चौथा लिखता हुआ है, शी सेड आई डोंट लाइक दिस, ठीक ना। शी सेड आई डोंट लाइक दिस। तो अब देख लीजिए, तो अब यहाँ पे जब डिड आ गया तो निश्चित रूप से इसका चेंज होगा ही होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी कभी नहीं भी चेंज होता है। क्यों? अगर रिपोर्टेड स्पीच की जगह पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य आ जाए, सदा सत्य वाला वाक्य आ जाए, तो वहाँ पे सेड होते हुए भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका तो होगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, ही सेड दैट शी डिड नॉट लाइक दैट। ही सेड दैट शी डिड नॉट, ठीक है। डू नॉट से क्या हो जाएगा? डिड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिड नॉट। और ये जो दिस है, एक किस में चेंज हो जाएगा? आपको दैट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हम बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आते हैं। ही सेड माई मदर कुक्स आवर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ही सेड दैट हिज मदर कुक्स हिज ब्रेकफास्ट। ही सेड दैट हिज मदर कुकड देयर ब्रेकफास्ट। यहाँ आवर लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, यहाँ आवर लिखा हुआ है, तो आवर किस में चेंज हो जाएगा? देयर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? देयर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आवर आपका बहुवचन का है। जो बहुवचन का है तो देयर में जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ही सेड दैट हिज मदर कुकड आवर ब्रेकफास्ट। क्योंकि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्रिया में एस या एस लगा हुआ है, तो जब एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो कुक्स किस में चेंज हो जाएगा? कुकड में। तो हो क्या आ जाएगा? ही सेड दैट हिज मदर कुकड देयर ब्रेकफास्ट। छठवें पे आते हैं। लिखा हुआ है, ही सेड ही इज टेकिंग हिज एग्जामिनेशन। तो जब यहाँ सेड है तो इसका टेंस तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज टेकिंग हिज एग्जामिनेशन।
क्योंकि यहाँ प्रोनाउन दोनों क्या है, पहले से ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो इस रूल के अनुसार सन 1 2 3 के अनुसार क्या होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होती है, चेंजिंग होगा ही नहीं। सातवां आ जाएगा। सातवां क्या लिखा है आपका, ही सेड आई हैव फिनिश द वर्क। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। आठवां आ जाते हैं। आठवां लिखा है ही सेड हरी हैज बीन गिविंग अस वेरी गुड मिल्क। तो यहाँ पे सेड है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है कि चेंज हो जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ही सेड दैट हरी हैड बीन गिविंग देम वेरी गुड मिल्क। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हरी हैड बीन हरी हैड बीन गिविंग देम वेरी गुड मिल्क। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे। मिस्टर झा सेड आई सॉ द ताजमहल। ठीक है, तब इसका क्या हो जाएगा, मिस्टर झा सेड दैट, इसका क्या हो जाएगा, मिस्टर झा सेड दैट ही हैड सीन द ताजमहल। ठीक है, क्योंकि आई सॉ है तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो मिस्टर झा सेड दैट ही हैड सीन ताज महल। ठीक है, आगे आते हैं नंबर 10वें पे चले आते हैं। 10वां क्या है, शी सेड आई हैड वेटेड फॉर द बस फॉर एन आवर। तो अब यहाँ पे सेड है आपका और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। तो जब पास्ट परफेक्ट रहता है तो उसमें क्या चेंजिंग होती है, वो उसी में रह जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड वेटेड फॉर द बस फॉर एन आवर। क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है तो उसी में चेंज हो जाएगा, पास्ट से ऊपर, पास्ट परफेक्ट से आगे चेंज नहीं होगा। 11वां देख लीजिए क्या कह रहा है। 11वां कह रहा है द बॉयज सेड वी वर वॉचिंग द गेम। तो इसका हो जाएगा द बॉयज सेड दैट दे, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा द बॉयज सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग द गेम। वी वर वॉचिंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो वी वर क्या चेंज हो जाएगा इसमें, हैड में चेंज हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा द बॉयज सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग द गेम। ये आपका ये कौन सा टेंस था आपका, ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो द बॉयज सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग द गेम। आते हैं नंबर 12 पे आते हैं। लिखा है ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। क्या लिखा है, ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। अब इसका क्या हो जाएगा, ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। ठीक है, ही सेड दैट ही कुड डू, आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, डू इट। ठीक है, और माई सेल्फ आई के लिए आया है तो जब ही लिखेंगे तो ही के लिए हिमसेल्फ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15वां आपका क्या है, ही सेड वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। या ये एक और प्रकार से बन जाएगा, इसका बन जाएगा ही सेड दैट, क्या हो जाएगा इसका, ही सेड दैट वी वी हैड टू वेट, वी हैड टू वेट फॉर रिजल्ट। या तो मस्ट से बनाइए या हैड लगा के बना दीजिए। ही सेड दैट वी मस्ट, ही सेड दैट मस्ट लगा के तो बना ही देंगे, अगर मस्ट नहीं लगेगा तो क्या बनेगा, ही सेड दैट वी हैड टू वेट फॉर द रिजल्ट। आगे आइए नंबर 16 है, आई सेड आई एम टायर्ड। आई सेड आई एम टायर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई सेड दैट आई वॉज टायर्ड। ये प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो ही वॉज टायर्ड हो जाएगा। आगे है 7वां है, ही सेड टू मी यू मे गो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो। ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो। अब यू आपका है सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो मी के अनुसार चेंज होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो।
नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। टॉम सेड टू मी, टॉम ने मुझसे कहा, आई शैल मीट यू एट द स्टेशन। ठीक है, तो जब यहाँ सेड है तो आगे का सेंटेंस आपका चेंज होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा चेंज करके, इसका हो जाएगा टॉम टोल्ड मी। सीधे सीधे बदल जाएगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका अफर्मेटिव में है, स्वीकारात्मक वाक्य है ये। तो इसका हो जाएगा टॉम टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी एट द स्टेशन। आई किस में चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा आपका ही में। तो जब ही इधर चेंज होगा तो शैल की जगह विल हो जाएगा, और विल का पास्ट टेंस वुड होता है, इसीलिए बन गया टॉम टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी एट द स्टेशन। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। ही सेड मैन इज मॉडल, तो मैन इज मॉडल यानी कि मैन क्या है, आदमी क्या है, नश्वर है, आदमी मरने वाला जीव है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सेड है ना, ही सेड होते हुए भी ये चेंज नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट मैन इज मॉडल। ये चेंज होगा ही नहीं, इसका टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य है। 20वां है, ही सेड टू मी वेयर इज योर बुक। अब यहाँ से क्वेश्चन बदल गया, अब क्या आ गया आपका, ये आ गया प्रश्नवाचक वाले वाक्य आ गए। जब प्रश्नवाचक वाले वाक्य आते हैं तो इनका जब इनडायरेक्ट बनता है, ठीक है, तो ये वाक्य में सीधे होकर के जुड़ते हैं, अफर्मेटिव बन करके जुड़ेंगे। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी। अब देख लीजिए, अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें जो सेड टू रहता है ये किस में चेंज हो जाता है, तो आस्क्ड में चेंज हो जाता है या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक में आप इसके चेंज कर सकते हैं। तब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर माई बुक वॉज। ही आस्क्ड मी वेयर माई बुक वॉज। इसमें ये होता है, इसमें जब WH वर्ड होते हैं, वेयर, वाई, हु जैसे, तो ये स्वयं ही कंजंक्शन का काम करने लगते हैं, एक्स्ट्रा कंजंक्शन हम यहाँ पे नहीं लाते हैं। और अगर वेयर नहीं रहता है, सिंपल नॉर्मल आपका इंट्रोगेटिव रहता है, एस नो टाइप इंट्रोगेटिव रहता है, तो एस नो टाइप इंट्रोगेटिव के लिए इफ या वेदर कंजंक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 22 पे। ही सेड टू मी डू यू नो मी द वे, डू यू नो द वे। उसने मुझसे पूछा, कहा क्या तुम रास्ता जानते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी दैट, या इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, ही इंक्वायर्ड मी। ही तो जब इंक्वायर करेंगे तो यहाँ इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे, क्या लिखेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, तो इंक्वायर्ड लगा के बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बनेगा ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई न्यू द वे। ठीक है, लेकिन जब इंक्वायर नहीं लगाएंगे तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 पे। द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। टीचर ने मुझसे कब पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो इससे हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। द टीचर आस्क्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और व्हाट यहाँ लगा ही हुआ है, तो जब WH वर्ड है तो अदर से कंजंक्शन आएगा नहीं। ठीक है, और ये वाक्य सीधा होकर के जुड़ेगा, अफर्मेटिव होकर के जुड़ेगा, तो व्हाट आई वॉज डूइंग। ठीक है, 24वां ले लीजिए। ही आस्क्ड मी व्हाट इज द टाइम, तो इसको क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वॉज। ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वॉज। ठीक है, व्हाट द टाइम वॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इसका 25वां नंबर क्या कह रहा है, मोहन आस्क्ड आर द बॉयज हियर। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मोहन आस्क्ड वेदर द बॉयज वर देयर। मोहन आस्क्ड वेदर द बॉयज वर देयर। इफ ये वेदर लगता है तो यहाँ वेदर मैंने लगा के बना दिया। 26वां है, रीता आस्क्ड वेयर वर यू। रीता ने पूछा तुम कहाँ थे, तो इसका क्या हो जाएगा, रीता आस्क्ड वेयर आई हैड बीन। रीता आस्क्ड वेयर आई हैड बीन। ठीक है,
रीता आस्क्ड वेयर आई हैड बीन, क्या बन जाएगा इसका? वेयर आई हैड बीन। ठीक है, चलिए 27वां ले लेते हैं। कैन यू सी मी टुमारो, ही आस्क्ड मी। अब इसका क्या हो जाएगा? इसको सीधे करके बनाएंगे। इसका बन जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सी हिम द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। ठीक है, नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। इसके हिसाब से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सी हिम द नेक्स्ट डे। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 28, नंबर 29 पे वाला आ जाते हैं। अच्छा, बीच में अच्छा नंबरिंग डिस्टर्ब हो गई मुझसे। चलिए 27 के बाद मैंने 29 लिख दिया, कोई बात नहीं, 29 ही मान लेते हैं इसको। ही सेड गुड मॉर्निंग। अब यहाँ से ये बदल रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन वाला वाक्य मैंने लिया था। अब ये वाक्य मैंने ले लिया ऑप्टेटिव सेंटेंस से। 29 नंबर वाक्य किस टेंस का है? मतलब ये इसका रिपोर्टेड स्पीच किसका है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से है। ठीक है, या विश करने वाले सेंटेंसेस से है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? ही सेड गुड मॉर्निंग। तो अब ये जो वाक्य आप बनाएंगे इसमें क्या बनेगा? इसमें सेड किस में चेंज होता है? विश्ड में चेंज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही विश्ड मी। क्या हो जाएगा? ही विश्ड मी अ गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? ही विश्ड मी अ गुड मॉर्निंग। ही विश्ड मी अ गुड मॉर्निंग। आगे है ही सेड टू हिज सर्वेंट लीव माई हाउस एट वंस। अब ये जो आपका सेंटेंस है ये किसका है? ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस का है, अज्ञार्थक वाक्य का है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन आता है टी यू टू, और ये जो सेट टू होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये इसके भाव के अनुसार चेंज होता है। अगर ऑर्डर का भाव रहेगा तो ऑर्डर्ड में जाएगा, कमांड का भाव रहेगा तो कमांडेड में जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्टेड में जाएगा। जिस हिसाब से भाव होता है इसमें उसके हिसाब से ये चेंज होता है। तो अभी किस में चेंज हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। क्या हो जाएगा ये? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लीव हिज हाउस एट वंस। टी यू टू लगा के जुड़ जाएगा, टू लीव हिज हाउस एट वंस। ठीक है, एट वंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 देख लेते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब इसका क्या बन जाएगा? अब ये 31 वाला जो आपका एग्जाम्पल है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, मे गॉड ब्लेस यू। इसका हो जाएगा, देखिए अब यहाँ सेट किस में बदलता है? यहाँ सेट बदलेगा आपका प्रेड में, या विश्ड में, या ब्लेस्ड में। ठीक है, ब्लेस्ड, विश्ड और प्रेड में बदलेगा। तो हम यहाँ प्रेड में बदल देते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका लिखेंगे ही प्रेड। क्या लिखेंगे? ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो यहाँ में क्या बन जाता है? यहाँ में आपका क्या बन जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। में किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। में का पास्ट टेंस क्या होता है? माइट होता है। तो क्या बन जाएगा ये? ही प्रेड। अब देखिए अब इसमें भी क्या हो जाएगा? अब इसमें भी कंजंक्शन आपका क्या लगेगा? दैट लगेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कंजंक्शन क्या लगता है? दैट लगता है। तो हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यू किस में चेंज हो जाएगा? उसमें चेंज हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। लिखा है आई सेड गो होम। आई सेड गो होम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा आई ऑर्डर्ड। आई ऑर्डर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? आई ऑर्डर्ड हिम टू गो होम। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो होम। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो होम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर देख लेते हैं। ही सेड हैज रमेश स्पेंट ऑल द मनी। अब फिर प्रश्नवाचक वाला आ गया। हैज रमेश स्पेंट ऑल द मनी। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? प्रश्नवाचक में है, तो इसका प्रश्नवाचक के हिसाब से बनेगा। तो इसका बन जाएगा ही सेड हैज रमेश स्पेंट ऑल द मनी। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी।
क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ रमेश हैड स्पेंट ऑल द मनी। क्योंकि ये किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। 34 नंबर देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज टेक बैक योर बुक्स। अब यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, तो ये इम्परेटिव वाक्य हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू बैक देयर बुक्स। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू बैक देयर बुक्स। ये योर किस में चेंज हो जाएगा? देयर में चेंज हो जाएगा। योर किस में चेंज होगा? देयर में चेंज होगा। अच्छा, 35वां है। ही सेड लाई डाउन मुकुल। उसने कहा मुकुल नीचे झुक जाओ। तब इसका क्या हो जाएगा? अब ये मुकुल बाहर आकर के इससे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। ये मुकुल आपका, मुकुल अंदर लिखा तो मुकुल को हम बाहर ले लेंगे। ही टोल्ड मुकुल। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मुकुल टू लाई डाउन। ठीक है, या ही ऑर्डर्ड मुकुल टू लाई डाउन, ये भी हो जाएगा। 36वां देख लेते हैं। 36वां क्या है? ही सेड प्लीज से एनीथिंग अबाउट इट। तो अब देखिए, अब जब प्लीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा। 36वां आपका क्या बनेगा बताता हूँ। 36वां क्या बनेगा? ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू से समथिंग अबाउट इट। क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू से समथिंग अबाउट इट, टू टेल समथिंग अबाउट इट। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल समथिंग अबाउट इट, से किस में चेंज हो जाएगा? टेल में। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल समथिंग अबाउट इट। आगे बढ़ जाते हैं। 37वां। ही सेड डोंट मूव बॉयज। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ चेंज हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मूव। क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू ही ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मूव। देखिए, जब इम्परेटिव में आपका नेगेटिव आ जाता है ना, जब डोंट करके आ जाता है, इस प्रकार का जब वाक्य आता है, तो नॉट टू हो जाता है। जो कंजंक्शन टू रहता है ना, वो टू नॉट के बाद आता है। 38वां देख लेते हैं। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर अ डे, द पियून सेड टू प्रिंसिपल। पियून ने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे छुट्टी दे दीजिए एक दिन के लिए। देख लीजिए, तो अब यहाँ तो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है पियून, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा पियून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लिखते हैं। द पियून रिक्वेस्टेड प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर अ डे। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ जाते हैं नंबर 39 पे। 39 क्या कह रहा है? डोंट लेट एनीबडी इन सेड द मास्टर टू द सर्वेंट। तो क्या हो जाएगा? द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट टू द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट नॉट टू। इसमें क्या हो जाएगा? द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट नॉट टू लेट एनीबडी इन। चलिए, क्या हो जाएगा? द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट नॉट टू लेट एनीबडी इन। 40वें नंबर पे आते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू माय फ्रेंड सेड। अब ये किस आप ये अब ये देखिए, अब ये किसका है? व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम जब बनाते हैं, ठीक है, तो जो सेट टू होता है वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इस प्रकार की चीज़ों में चेंज हो जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आप नहीं भी लिख सकते हैं, केवल एक्सक्लेम्ड लिखेंगे तो भी सही रहेगा। आप कहीं कहीं केवल एक्सक्लेम्ड भी लिख दिया जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज नहीं लिखा जाता है। कहीं कहीं केवल एक्सक्लेम्ड लिख दिया जाता है तो भी सही हो जाता है। अब इसका क्या बन जाएगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू माय फ्रेंड सेड। अब इसका बन जाएगा माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट
इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ जो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू आया है ना, इसका मतलब है कितना सुंदर दृश्य है। तो हम जब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हम भी क्या कहेंगे, एक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, बहुत सुंदर दृश्य है। 41 ही सेड व्हाट अ लवली गार्डन। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ सेट जो है कि यहाँ जो सेट होगा वो जो है कि एक्सक्लेम्ड में भी चेंज होगा और रिमार्क्ड में भी चेंज हो जाएगा। कहीं कहीं रिमार्क्ड में चेंज होता है, टिप्पणी किया, उल्लेख किया। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ही रिमार्क्ड, ही रिमार्क्ड व्हाट अ लवली गार्डन इट वाज, व्हाट अ लवली गार्डन इट वाज। ही रिमार्क्ड, फिर से बोल देता हूँ, ही रिमार्क्ड व्हाट अ लवली गार्डन इट वाज। या ऐसे भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ही रिमार्क्ड दैट इट वाज अ वेरी लवली गार्डन। चलें 42 पे आते हैं, नंबर 42 पे आते हैं। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड, कितना भयानक तूफान है, उसने कहा। तो इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म। नंबर 43 आते हैं, 43 क्या कह रहा है, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। अब ये थोड़ा अलग प्रकार का वाक्य है, इस प्रकार का वाक्य दे देता है तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मैंने हर प्रकार के वाक्य रखे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें बन जाएगा, अब इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या बनाते हैं, इसमें इसका हो जाएगा ही बेड गुड बाय, ही बेड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। ठीक है, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। अब नंबर 44 आते हैं, ही सेड गॉड सेव द किंग। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अभी एक्सक्लेमेटरी का आ गया ना, गॉड सेव द किंग, एक्सक्लेमेटरी नहीं, ये 44 वाला आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। तो इसका हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग, ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग। 45 पे आ जाते हैं, 45 का क्या होगा, दे सेड हुर्रा वी वॉन द कप। तो जब इसमें हुर्रा आ जाए, ठीक है, या एलास आ जाए, इस प्रकार के अगर भाव आ जाते हैं तो यहाँ क्या होगा, तो ये यहाँ हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, प्रसन्नता की अनुभूति हुई ना उन लोगों को। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द कप। वी हैव वॉन प्रेजेंट परफेक्ट में, इसका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, वी किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा, दे के अनुसार चेंज होगा, तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द कप। आगे आते हैं नंबर 46 पे, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका बन जाएगा ही प्रेज्ड, ही प्रेज्ड, ही प्रेज्ड हिम, he praised him that he had done well, that he had done well, he praised him that he had done well। या ऐसे भी बन जाएगा he exclaimed with, ठीक है, he exclaimed with happiness that they have done well। आगे आ जाइए नंबर 37 पे, मोती सेड एलास आई एम डन। जब एलास आता है तो यह दुख का प्रतीक माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, मोती सेड एलास आई एम डन, तो हो जाएगा मोती एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, मोती एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, SORROW, मोती एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड डन, ठीक है, ही हैड अनडन, ही वॉज अनडन, ही वॉज अनडन, मोती एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज अनडन। अब नंबर 48 पे आ जाते हैं, हेलो हाउ आर यू, ही सेड,
तो इसका क्या बन जाएगा, इसका इसका बन जाएगा ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई was. He greeted me and asked how I was. अगला है she said, alas how foolish I have been. नहीं, एक और है 49 वाला भी है, उसको भी देख लेते हैं। he said farewell my countrymen, farewell my countrymen। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा he bade, 49 का बता रहा हूँ, 49 का बता रहा हूँ, इसका बन जाएगा he bade farewell, he bade farewell to his countrymen। ये कुछ खास प्रकार के वाक्य हैं, ठीक है, तो इनका खास प्रकार से ही बनेगा। he bade farewell to his countrymen। 50वां आ जाइए, 50वां क्या लिख रहा है, 50वां है he said may God bless her with long life and prosperity। तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका सिंपल ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, मे का माइट में बदल जाएगा, तो हो जाएगा he prayed या he wished that God might bless her with long life and prosperity। क्या बन जाएगा इसका, he prayed या he wished that God might bless her with long life and prosperity। कि ये 50 क्वेश्चन आपको मजा आया होगा प्रैक्टिस करके। इसमें मैंने हर प्रकार के सेंटेंस को मैंने डाला था, मैंने मिक्सअप किया था। ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइए कमेंट करके, और कहाँ से मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, ये भी आप अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा दबा करके और लाइक भी करिएगा।